नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। खबर रायसेन जिले के ग्राम जमुनिया नेशनल हाईवे 45 पर बने राजधानी ढाबा से जनता जनार्दन की भीड़ देखकर हमारे दबंग इंडिया प्रतिनिधि ने जानकारी लेनी चाहिए तो पता लगा कि कोई संत है जो अपने आप को रामलला सरकार बताते हैं, जिनका दरबार लगा हुआ है। कुछ लोगों से भी चर्चा की गई। समस्या लेकर आए हुए लोगों ने क्या कहा, संत रामलला सरकार से भी हमारे प्रतिनिधि ने बात की तो क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उन्हीं की मुँह जुबानी। उपस्थित हैं और अपना नाम वो रामलला सरकार बताते हैं और यहाँ पर बहुत सारे भक्त भी उनके आए हुए हैं और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी समस्याओं का निदान होता है। कैसे होता है हम आपको दिखाते हैं, उन्हीं लोगों से कुछ बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, रामलला सरकार जो अपने आप को कहते हैं, किस तरह से लोगों को क्या बेनिफिट देते हैं, तो पहले तो हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं। सर, आपका नाम बताएंगे? देवेंद्र पटेल। देवेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? चीखली से। किस लिए आए आप यहाँ पर? रामलला जी के दर्शन करने, और मैंने तो कुछ उनसे पूछा ही नहीं है। उन्होंने मेरा नाम बताया। अच्छा। और जो भी बताए पूरा सही सच निकला। मतलब जो बताया है रामलला सरकार, मेरे जो बीती बताई है वो सब सच। क्या समझ रहे हैं आप? क्या किस तरह से देख पा रहे हैं आप? वो बहुत सच्चाई है। सच्चाई है। वो सनातन धर्म पे काम कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर देवेंद्र सरपंच चीखली से हैं और इन्होंने बताया कि महाराज जी ने जो चीज़ बताई है वो सत्य है और मेरे जीवन पे उन्होंने आधारित चीज़ें बताई जो सच है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मोहन दुबे है। दुबे जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? थोड़ा जब अच्छा, यहाँ क्यों आए थे आप? यहाँ पे गुरुजी पे पता चला कि गुरुजी आए हैं तो मैंने सोचा दर्शन कर लें। क्या बताया आपको उन्होंने? गुरुजी ने हमारे बारे में सब कुछ जो बताया सही बताया। मतलब दिव्य ज्ञान कहेंगे इसको। दिव्य ज्ञान। अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलता नहीं है और ऑटोमेटिक आपकी बात बताता है, आपके पूर्व की बताता है, आपके पिता माता ऐसा, इससे क्या कहेंगे आप? कोई चमत्कार है? क्या है? चमत्कारी कहेंगे कि अपने अपन उस व्यक्ति से कभी मिले नहीं, वो अपने इसके पहले कभी मिले आप? नहीं मिले। नहीं मिले, पहली बार मिले। पहली। अच्छा अच्छा, अचानक। अच्छा अच्छा। खानदान के नाम भी बोले और अपने पुराने पूर्वजों के नाम, परिवार के नाम उन्होंने सब बताए। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे इसको अपन तो यही कहेंगे कि कोई चमत्कार ही है। आप कहाँ से आ रही है? मैं चीखली से। किस लिए आए थे आप? मैं मेरी थोड़ी समस्या लेके आया। क्या समस्या का समाधान हुआ? हो गया। संतुष्ट हैं आप? मतलब महाराज जी पे संतुष्ट हैं? जी। महाराज जी जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं? नहीं बताया। इस तरह से आप देख रहे हैं, ये दरबार लगा हुआ है रामलला सरकार का और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? सर, मैं यही हूँ, संचालक हूँ संजीव पटेल राजधानी होटल से। अच्छा, महाराज जी का अचानक यहाँ ऐसा? महाराज जी अचानक यहाँ आए तो मेरे से मुलाकात हुई, मेरा भविष्य बन गया। आज मैं जे कुछ उनकी दम पे हुई, मैंने मतलब समय से चमत्कार किया। आज हम बहुत बिगड़े थे, हम तो आज सुधारन किया, ये मकान नहीं ले रहे हैं, बैठे थे, आज उनकी वजह से मकान बन गया। अच्छा होटल चल रहा है। क्या नाम आपका? मेरा संजीव पटेल। अब सुधर गया पहले जी? कृपा किसकी? रामलला सरकार जी। वो जो भी सत्य बताया उन्होंने, मेरे बालक थोड़ा मेरे बालक को भी सही करा, उन्होंने सही सत्य बताया पूरा। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, किसी की कोई समस्या यहाँ पर जिसका हल हुआ हो, है कोई? बताइए। आपका क्या? राजकोट। कहाँ से हैं आप? खमरिया। खमरिया से। किस लिए आए आप यहाँ? गुरुजी के दर्शनों में जब आते। अच्छा, तो कुछ लाभ होगा गुरु जी से आपको? आशीर्वाद मिलता है। कुछ चमत्कार दिखाते हैं क्या? चमत्कार भी पूरा दिखाता है। वो चमत्कार सच्चाई में है या चमत्कार? सच्चाई में। सत्य बिल्कुल। क्या नाम बताया आपने? राजू के बट आंखों से देखा सच। आप भाई साहब कहाँ से? खमरिया। खमरिया। किस लिए आए थे आप? उसमें तो समझ नहीं आया। सही है, तो जो भी बता रहे हैं वो सत्य बता रहे हैं। बिल्कुल सत्य। ऐसा मैंने ऐसा देखा है, अभी मैंने यहाँ देखा कि ये चीज़ें पहले से वो लिख देते हैं और वो सच निकलती है। उस पर क्या कहेंगे आप? सच है। कहाँ से भाई साहब? खमरिया।
आप भी महाराज जी के दर्शन करने गए? दर्शन क्या नाम करने। लेते हैं आप? सनत कुमार पटेल। सनत कुमार जी, क्या आपके साथ क्या ऐसी घटना हुई जो आप महाराज जी के पास आए और उन्होंने बताया? पिछली बार महाराज जी आए यहाँ पर तो अपन पता चला तो जब तक निकल गए सर जी। और आज सुबह पता चला तो गुरु जी दर्शन के लिए आए थे। आए हम और गुरु जी का देखा अपन में सनातन के धर्म के प्रति बहुत अच्छी सोच है जी। और लेके भी चल रहा है और आने वाले समय में अपन लोग भी गुरु जी के साथ जुड़कर आगे बढ़ेंगे। सनातन की बात हो रही है, सनातन के विषय में, और बहुत सारे पीड़ित लोग यहाँ खड़े हैं जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर महाराज जी के पास आए हैं और सभी यही बोल रहे हैं कि हमें महाराज जी के बताए हुए जो भी वो बताते हैं सच बताते हैं। अब हम थोड़ा सा महाराज जी से बात करेंगे कि हकीकत क्या है और ये रामलला सरकार का जो दरबार लगता है ये चमत्कार कैसा चमत्कार है और किस तरह से आप ये चीजें बता पाते हैं। महाराज जी को जय श्री राम लला सरकार। ये जो चमत्कार हो रहा है ये किस तरह का चमत्कार रामलला सरकार का है कि ये लोगों से हम मिले, इन लोगों ने बताया कि पहले से सारी चीजें बता देते हैं, तो आपके पास ऐसा क्या है जिससे आप बता पा रहे हैं? देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपको मैं करके दिखाया, वो आपके पास रिकॉर्डेड है जी। और राम जी के चरणों के कृपा से अनादिकाल से ये शक्ति चली आ रही, विद्या चली आ रही है। साधक कुछ भी बता सकता है। साधना करने वाला साधक पूरे विश्व के किसी भी कोने में जाके किसी भी व्यक्ति को कुछ बता सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। और संदेह दूर करने के लिए आपके सामने मैं स्वयं दिखाया, जो व्यक्ति अपने हाथ से लिखा वही चीज यहाँ मैं लिख रहा हूँ। जो मुझे कभी जानते नहीं उनको भी बताता हूँ और जो जानते हैं राम जी के चरणों के कृपा से कभी देख भी लिए हैं, अगर वो कभी प्रश्न किए उनको भी बताता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस विद्या का विश्व लेवल पे प्रचार हो, इस साधना का विश्व लेवल में प्रचार हो और इस विद्या के वजह से हमारे जो सनातन भाई हैं और हिंदू भाई हैं वो मजबूत रहें और भारत माता के गोदी की सेवा करते रहें, यही मैं चाहता हूँ। लेकिन ये विद्या सत्यता साधना से प्राप्त होती है और माँ निकुम्भला के चरणों की कृपा से, श्री रामलला सरकार के चरणों की कृपा से मुझे प्राप्त है, जो कि मैं कभी भी कहीं भी किसी कोने में बता सकता हूँ और आपको बता के दिखाया भी, करके भी दिखाया। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है? जी, ये जो चीजें आप बता रहे हैं जी, तो इसके लिए आपके पास कौन सा ऐसा क्या है जिससे आप बता पा रहे हो? मैं सच में माँ निकुम्भला के चरणों का साधक हूँ जी। मैं उग्र साधना करता हूँ जी। और मेरी साधना 12 बजे रात्रि से 4 बजे भोर तक होती है। और जब भी मैं सिंदूर चढ़ाता हूँ या सिंदूर लगाता हूँ या अपने हाथ में लौंग लेता हूँ किसी से मांग के, लौंग नहीं भी लेता, अगर वो हाथ में लौंग ले लिया है या फूल ले लिया सफेद, तो मैं किसी को कुछ भी बता सकता हूँ। जो वो सोचते हैं, जो उनके मन की गति होती बता देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस विद्या का सदैव सदुपयोग हो, जिसको आवश्यकता हो, सच में आवश्यकता हो, वही व्यक्ति प्रश्न करे। कभी मजाक के रूप में, कभी परीक्षा के रूप में इस विद्या का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और मैं कुछ लेने के लिए, निजी जीवन के लिए या अपने कार्य के लिए हम नहीं करते हैं। ये जन कल्याण के लिए है, भारत माता की गोदी की सेवा हो, इसलिए इस विद्या का मैं प्रचार प्रसार करता हूँ। हाँ, एक बात और कह देता हूँ मैं, स्वामी सामर्थ्य जैसे महायोगी इस भारत भूमि में हुए हैं और उनके श्री चरणों के रज की कृपा से भारत गर्वित हुआ है। ऐसे योगी अभी बहुत चल रहे हैं, उन्हीं के चरणों का प्रसाद है जो कि हम लोग साधना किए हैं और कुछ भी बताते हैं। जी जी। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिले हमको जी, जिन्होंने बताया कि महाराज जी ने जो चीज़ बताई है वो सच है। तो आपने बताया कि योग के बल से जी, तपस्या के बल से आपने ये चीजें अर्जित की है जो आप बता रहे जी। हैं। और भी हमने सुना है कि बहुत सारे ऐसे नेताओं को आपने पहले से बता दिया कि वो हार जाएंगे कि जीत जाएंगे, सच है ये? जी, देखिए, अब अपने मुख से इस बात को क्या कहूँ, लेकिन सच बात यही है। 501 विद्वान जी। भविष्यवाणी किए थे कि मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी। जी। 501 और बड़े त्रिकालदर्शी लोग भविष्यवाणी किए थे, लेकिन रामलला सरकार के चरणों की कृपा से सिर्फ रामलला सरकार ही बताए थे कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की, राजस्थान में सरकार बनेगी बीजेपी की। और हमारे शिष्य उदय प्रताप सिंह जी जो आज कैबिनेट मंत्री हैं जी, उनको खाम घाट में लगभग 1 साल पहले बता दिया गया था कि आप मंत्री बनोगे। और इसके उदाहरण रूप में डॉक्टर हरि गोविंद जी हैं, उनसे कभी भी आप पूछ सकते हैं। रामलला सरकार की एक एक बात प्रमाणित होती है। छत्तीसगढ़ में
कम से कम 5 से 7 विधायक लिखत में आज विधायक हैं, जिनको बोला कि मंत्री बनोगे, जिनको बोला कि विधायक बनोगे, वो बने। अभी अपने जो है ना नागर सिंह चौहान वन मंत्री, उनके धर्मपत्नी का वीडियो डाला है। उनको 3 महीना पहले बोल दिया था 1 लाख ज्यादा वोटों से जीतोगी, विजयी रहोगे और सांसद बनोगी, वो भी बनी है। तो मेरा कहने का तथ्य तात्पर्य है, ये मैं राम जी के चरण रज के वजह से कर पाता हूँ, उनके चरण रज के कृपा से कर पाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरा ये सब कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कोई वर्चस्व नहीं है। अगर है तो मेरे राम जी के चरणों का रज है, उसी से मेरा वर्चस्व है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस विद्या का मैं प्रचार प्रसार अपने हिंदू भाइयों के लिए कर रहा हूँ। मेरे हिंदू भाई संगठित हो जाएं, मेरे सनातन भाई संगठित हो जाएं और भारत माता के लाज को बचाने के लिए, भारत देश को गुलामी के जंजीर से तोड़ने के लिए संकल्प लेके आगे बढ़े। इसलिए रामलला सरकार इस विद्या के और इस तप के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी 1000% हिंदू राष्ट्र बनना होगा, बनना ही पड़ेगा, बनाया ही जाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा ना, तो ये नर पिशाच जो अभी तांडव कर रहे हैं, उस समय और उग्र तांडव करने लग जाएंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना बहुत जरूरी है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी भारत देश विश्व गुरु बनेगा, और जब तक विश्व गुरु भारत देश नहीं बनेगा तो पूरे विश्व का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत देश हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने। आपका परिचय भी जानना चाहेंगे, मेरा परिचय, आपका शुभ स्थान भी जानना चाहेंगे। जी मेरा आपकी जो तैयारी है वो बहुत बड़ी है, उस तैयारी को लेकर थोड़ा सा परिचय दें। मेरा गुरु स्थान अयोध्या है, छोटी छावनी से मैं जुड़ा हूँ। स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज को मैं अपना गुरु मानता हूँ, और उन्हीं के श्री चरणों के कृपा से हम इस श्रेष्ठ संकल्प को लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस समय मूलतः हमारा रहना मध्य प्रदेश में आपके भोपाल में हो रहा है। कुछ समय बाद डॉक्टर बनाने की इच्छा है, और अगर भारत सरकार ध्यान देगी तो मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता हूँ, माँ कुंभला शक्तिपीठ का निर्माण करना चाहता हूँ, और 1 लाख गायों के लिए गौशाला बनाना चाहता हूँ। उस गौशाला के लिए हमको कम से कम 150 से 200 एकड़ जमीन चाहिए। अगर मुझे भारत सरकार दी मदद की तो मैं मेडिकल कॉलेज और गौशाला और अपना क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज, जिसको अभी इसके लिए बहुत बड़ी राशि की जरूरत है, तो आपको सिर्फ जमीन चाहिए, राशि आप सिर्फ हमको जमीन चाहिए। राशि की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि मेरे हिंदू भाई ना 1-1 रुपए एकत्रित करेंगे ना, तो गौशाला भी बन जाएगा, मेडिकल कॉलेज भी बन जाएगा, माँ कुंभला शक्तिपीठ भी बन जाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई सब एकजुट होके ये सब कार्य करें, क्योंकि जनहित में, देश हित में, समाज हित में। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये संत रामलला सरकार बताते हैं। और अभी मेरी चर्चा हुई महाराज श्री से, इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी बोला, और जो भी इनके दरबार में आता है उनकी सभी समस्याओं का हल होता है, उसका भी इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि माँ निकुम्भरा जी और रामलला सरकार की कृपा है, जिसकी वजह से मैं ये सब चीज़ें बता पा रहा हूँ। मेरा इसमें कोई खास रोल नहीं है। स्पष्ट रूप से उन्होंने एक ही चीज़ बताई कि ये सिर्फ शक्तियों का काम है जो मैं कर पा रहा हूँ, और ये मैं करूँगा और हिंदू राष्ट्र बनाऊँगा। दबंग इंडिया न्यूज़ शुभ संपादक मध्य प्रदेश, राजू सिंह राजपूत।